नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के सबसे लंबे और सबसे जटिल विवादों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे, अयोध्या विवाद। और हाँ, ये पूरी बातचीत सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो भी आधिकारिक रिपोर्टें हैं, बस उन्हीं पर आधारित होगी। सोचिए, ये पूरी कहानी एक ही सवाल के आसपास घूमती है कि आखिर कैसे जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा 500 सालों से भी ज्यादा समय तक एक पूरे देश की किस्मत को, उसके समाज को, उसकी राजनीति को इस तरह से बना और बिगाड़ सकता है। और ये सब कुछ इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है महज 2.87 एकड़ जमीन। सरकारी कागजों में इसका नाम है प्लॉट नंबर 583। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये एक ऐसा पॉइंट बन गया जहां आस्था, इतिहास और कानून सब आकर एक दूसरे से टकरा गए। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से, इसकी जड़ों से समझना शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है सदियों पहले से। इस विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। एक तरफ है प्राचीन हिंदू मान्यताएं और दावे, और दूसरी तरफ है मुगल साम्राज्य का आना और उसी जगह पर एक नई इमारत का बनना। तो एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा था कि भगवान राम के जन्मस्थान पर एक पुराना मंदिर था जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, और फिर 1528 में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने उसी जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। बस यहीं से एक ही जमीन पर दो अलग अलग दावे खड़े हो गए, जिसने आने वाले बहुत लंबे झगड़े की नींव रख दी। अब कहानी आगे बढ़ती है और भारत में अंग्रेजों का राज आता है। उनके दौर में ये जो स्थानीय झगड़ा था वो पहली बार बड़े और हिंसक संघर्ष में बदल गया, जिसे रिकॉर्ड किया गया। हालात इतने बिगड़े कि अंग्रेजी हुकूमत को बीच में आना पड़ा और उन्होंने पहली बार उस जगह का बंटवारा कर दिया। तो देखिए, 1853 में पहली बार रिकॉर्ड पर हिंसा हुई। इसके 4 साल बाद 1857 में अंग्रेजों ने एक दीवार खड़ी कर दी, अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए और बाहर का हिस्सा हिंदुओं के लिए। फिर 1885 में पहली बार ये मामला अदालत पहुंचा, और 1949 की वो रात जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां पाई गईं, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। यहीं से ये विवाद जमीन से उठकर पूरी तरह से कानूनी किताबों में दर्ज हो गया। और फिर भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद ये लड़ाई पूरी तरह से कानूनी हो गई। ये मामला अदालतों में ऐसा फंसा कि अगले कई दशकों तक एक सुलझ ना पाने वाली पहेली बना रहा। 1949 में मूर्तियों के मिलने के बाद माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया, तो सरकार ने 1950 में उस जगह पर ताला लगा दिया ताकि और कोई झगड़ा ना हो। बस इस एक कदम ने, कह सकते हैं कि, वक्त को वहीं रोक दिया, और एक पूजा की जगह पूरी तरह से एक मुकदमे की वजह बन गई। अब अदालत में ये लड़ाई 3 मुख्य पार्टियों के बीच थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि ये हमेशा से मस्जिद थी। निर्मोही अखाड़ा खुद को उस जगह का पारंपरिक संरक्षक बताता था, और तीसरा पक्ष था खुद रामलला विराजमान का। ये बहुत दिलचस्प बात है। कानून में उन्हें एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया जो अपनी जमीन का खुद मालिक हो सकता है। फिर आता है 1980 का दशक, और यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। अब ये सिर्फ एक जमीन का या कोर्ट का मामला नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन गया जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। और इस आंदोलन का अंत एक ऐसे दिन पर हुआ जिसने भारत के समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रामलला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा उस दौर में हर तरफ गूंज रहा था। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस पूरे आंदोलन की पहचान बन गया था। राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हुईं, रथ यात्राएं निकाली गईं, और पूरे देश में इस मुद्दे पर माहौल गर्मा गया। अब आगे जो हुआ उसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, कार सेवक। कार सेवक मतलब वो वॉलंटियर जो किसी धार्मिक काम के लिए बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। और इस कहानी में हजारों की संख्या में आए इन कार सेवकों की भूमिका बहुत बहुत बड़ी थी। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया गया था कि विवादित ढांचे को कुछ नहीं होगा, उसे सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन उस दिन अयोध्या में हजारों कार सेवकों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई, और फिर कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। दोपहर करीब 2 बजे पहला गुंबद गिरा, फिर 3:30 बजे दूसरा, और शाम 4:45 बजे तक पूरा का पूरा ढांचा गिरा दिया गया। 16वीं सदी की वो इमारत जमीन पर आ गई। ये सब कुछ दुनिया भर ने अपनी आंखों से देखा। इस एक घटना के बाद पूरे भारत में दंगों की आग भड़क उठी। वो सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी थी, बल्कि समाज का जो ताना बाना था वो बुरी तरह से हिल गया था। और इन दंगों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं।
तो दशकों की अदालती लड़ाई, राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक तनाव के बाद साल 2019 में ये मामला आखिरकार भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपने आखिरी फैसले के लिए पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कई चीजों को ध्यान में रखकर दिया। पहला, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के नीचे एक पुराना बड़ा ढांचा था जो इस्लामिक नहीं था। दूसरा, पुराने यात्रियों के रिकॉर्ड्स, जिनसे पता चला कि हिंदू वहां से हमेशा से पूजा करते आए थे। तीसरा, कब्जे का कानूनी सिद्धांत, क्योंकि 1949 के बाद से वहां नमाज नहीं हुई थी पर पूजा कभी नहीं रुकी। और आखिर में हिंदुओं की ये अटूट आस्था कि वही जगह भगवान राम का जन्मस्थान है। तो इन सब के आधार पर कोर्ट ने एक सर्वसम्मत फैसला सुनाया। पूरी 2.77 एकड़ जमीन देवता रामलला विराजमान को दी गई। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ साफ कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का एक बहुत बड़ा उल्लंघन था और इसी के बदले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की एक जमीन देने का आदेश दिया गया। और इस फैसले के साथ भारत के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे पेचीदा जमीनी विवाद कानूनी तौर पर खत्म हो गया। एक ऐसा अध्याय बंद हुआ जो सदियों से खुला था। आखिर में एक सवाल बचता है, किसी भी देश के लिए इसका क्या मतलब होता है जब उसकी सबसे बड़ी अदालत को आस्था, इतिहास और कानून, इन तीनों पर एक साथ मिलकर कोई फैसला सुनाना पड़े। अयोध्या का मामला सिर्फ जमीन का नहीं था, ये धर्मनिरपेक्ष कानून और गहरी धार्मिक आस्था के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे बीच मौजूद है,